2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले, तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। इनके राजनीति में उद्देश्य क्या? मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना, 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की रचना, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है। 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। हम सब लोग डीएमके और कांग्रेस पार्टी को अच्छे से जानते हैं। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जमीन हड़पना और अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना, जनता की चिंता नहीं करना। यही डीएमके और कांग्रेस का रास्ता है। நமக்கெல்லாம் திமுகவையும் காங்கிரஸ் பற்றியும் தெளிவாக தெரியும். லஞ்ச லாவண்யம், ரவுடியிசம், நிலாபகரிப்பு, தன்னுடைய குடும்பத்தினருடைய வளர்ச்சி, இதை மட்டுமே இந்த 2 கட்சிகளும் செய்து கொண்டிருக்கிறது. एआईडीएमके, पीएमके और बीजेपी तीनों महान एमजीआर के रास्ते पर जाने के लिए कटिबद्ध है। मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित तमिलनाडु बनाने के लिए हम सब समर्पित हैं। அதிமுக, பாமக, பாஜக கூட்டணி எம்ஜிஆர் அவர்கள் வழியிலும் மோடி அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலிலும் தமிழகத்தை ஒரு நல்ல பாதையில கொண்டு செல்வதற்கான ஒரு கூட்டணியாகும். एमजीआर के प्रति सम्मान के चलते ही नरेंद्र मोदी जी ने चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम एमजीआर रेलवे स्टेशन कर उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக மோடி அவர்கள் சென்னை ரயில்வே நிலையத்திற்கு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பெயரினை சூட்டினார்கள். मित्रों, अभी मैं बंगाल था, डीएमके के नेता ये राजा का बयान मैंने देखा। मुख्यमंत्री जी की माता के लिए, स्वर्गवासी माता के लिए जिस प्रकार का बयान दिया है, मुझे लगता है डीएमके को महिलाओं के सम्मान की कोई सूट नहीं है, और इस प्रकार से ओछी और नीची राजनीति कर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। சோழர்களே, சமீபத்திலே கூட திமுகவினுடைய ஆர் ராசா அவர்கள் காலம் சென்ற நம்மளுடைய முதலமைச்சருடைய தயாரை பற்றி மிக தரைக்குறைவாக பேசியுள்ளார்கள். இவர்கள் வந்து எப்படியாவது தேர்தலில் ஜெயித்து விட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த மாதிரி தரக்குறைவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். भूतकाल में भी डीएमके ने जयललिता जी के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणियां की थी।
जयललिता जी के लिए भी ऐसा बोला था। ஏற்கனவே முன்காலங்களில் கூட அவர்கள் புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அவர்களை பற்றியும் இதே போல அவர்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை சொல்லியுள்ளார்கள். मैं पूरे तमिलनाडु की माताओं बहनों को अपील करने आया हूं, महिला विरोधी डीएमके को इस चुनाव में परास्त कर उनको सबक सिखाना चाहिए। நான் தமிழக மக்களிடம் கேட்க வந்துள்ளது என்னவென்றால், இப்படி மகளிர் பற்றி தாய்மார்களை பற்றி அவதூறு பரப்பிக் கொண்டிருக்கும் திமுக கூட்டணிக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க வேண்டும். मुझे आश्चर्य है, स्टालिन यहाँ के नेता डीएमके के वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे स्टालिन साहब, आपकी सरकार की कच्ची परतें देखिए। ये 2G घोटाले के, सन टीवी घोटाले के पैसे आपके घर में पड़े हुए। ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழகத்திலே ஊழலை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கொஞ்சம் உங்களை திரும்பி பாருங்கள். 2Gயும் சன் டிவியும் என்னென்ன ஊழல் செய்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்கள். ये डीएमके पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं रह गई है, ये अनऑफिशियली एक व्यापारिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। டிஎம்கே பார்ட்டி என்பது ஒரு அரசியல் கட்சி அல்ல, அது ஒரு வியாபார நிறுவனமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது.